नमस्कार। आज हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक बहुत ही अहम निर्णय पर बात करेंगे। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का मामला। ये फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसने साफ तौर पर कहा कि निजता यानी राइट टू प्राइवेसी हमारा एक मौलिक अधिकार है। जी बिल्कुल। और ये फैसला किसी छोटी मोटी बेंच का नहीं, बल्कि 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनाया था। मतलब ये पीठ खास तौर पर संविधान से जुड़े बड़े सवालों के लिए ही बैठती है। और सवाल सीधा था, क्या हमारा संविधान हमें निजता का अधिकार देता है? खासकर तब जब पहले एमपी शर्मा और खड़क सिंह जैसे पुराने मामलों में बड़ी बेंचों ने कहा था कि नहीं, ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो इस फैसले ने, आप कह सकते हैं, एक तरह से पुरानी बहस को खत्म कर दिया। तो चलिए इसी महत्वपूर्ण निर्णय की परतों को खोलते हैं। ये मामला आखिर अदालत तक पहुंचा कैसे? क्या ये आधार से जुड़ा था? हाँ, इसकी जड़ें वहीं थीं। आधार योजना को चुनौती दी गई थी कई याचिकाओं में, और मुख्य दलील यही थी कि सरकार जो बायोमेट्रिक जानकारी ले रही है, जैसे फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन, वो हमारी निजता का उल्लंघन है। अच्छा। और सरकार का जवाब क्या था? उन्होंने उन्हीं पुराने फैसलों का हवाला दिया, एमपी शर्मा और खड़क सिंह। कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंचें पहले ही कह चुकी हैं कि निजता कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं। तो इसलिए ये 9 जजों की बेंच बैठी है, ये तय करने के लिए कि पहले ये तो साफ हो कि निजता मौलिक अधिकार है भी या नहीं। बिल्कुल सही। पहले इस बुनियादी सवाल का जवाब देना जरूरी था, तभी आधार वाले मामले पर आगे बढ़ा जा सकता था। तो जरा उन पुराने फैसलों के बारे में बताएं। एमपी शर्मा और खड़क सिंह, उनमें अदालत ने क्यों कहा था कि निजता मौलिक अधिकार नहीं है? क्या तर्क थे? देखिए, एमपी शर्मा मामला जो 1954 का था और जिसमें 8 जज थे, वो असल में तलाशी और जब्ती की शक्तियों से जुड़ा था। कोर्ट ने कहा कि भाई, संविधान बनाने वालों ने अमेरिका के संविधान की तरह, जैसे वहां चौथा संशोधन है, वैसा कोई साफ साफ निजता का अधिकार हमारे संविधान में लिखा नहीं है। फिर आया खड़क सिंह मामला 1963 में। 6 जजों की बेंच थी। इसमें पुलिस निगरानी नियमों को चुनौती दी गई थी। बहुमत ने फिर यही कहा कि निजता कोई मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन शायद उसमें एक जज की राय अलग थी। हाँ बिल्कुल। जस्टिस सुब्बा राव, उन्होंने अपने अल्पमत के फैसले में कहा था कि निजता अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का ही एक हिस्सा है। ये तो दिलचस्प है कि उस वक्त भी ये बात उठी थी। तो फिर पुट्टास्वामी फैसले ने इन पुराने तर्कों को, खासकर बहुमत के विचारों को, कैसे देखा? उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया? हाँ, पुट्टास्वामी बेंच ने साफ कहा कि एमपी शर्मा और खड़क सिंह के जो निष्कर्ष थे, वो उस समय की कानूनी समझ पर आधारित थे। वो समझ ए.के. गोपालन मामले से प्रभावित थी, जो अधिकारों को बहुत संकीर्ण नजरिए से देखता था। अच्छा। लेकिन बाद में, खासकर आर.सी. कूपर और फिर मेनका गांधी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की व्याख्या का तरीका ही बदल दिया। मेनका गांधी केस तो बहुत अहम माना जाता है। जी हाँ, उसने स्थापित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत जो प्रक्रिया है, वो सिर्फ कानूनी न हो, बल्कि न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित भी होनी चाहिए। और ये भी कहा कि मौलिक अधिकार अलग थलग नहीं है, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो पुट्टास्वामी बेंच ने कहा कि खड़क सिंह मामले में जस्टिस सुब्बा राव का जो अल्पमत वाला नजरिया था, असल में वही सही था। समझ गए। तो फिर पुट्टास्वामी बेंच ने निजता को मौलिक अधिकार मानने का मुख्य आधार क्या बताया? क्या ये सिर्फ अनुच्छेद 21 ही था? मुख्य रूप से अनुच्छेद 21 ही। अदालत ने कहा कि निजता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक स्वाभाविक, एक अंदरूनी हिस्सा है। इसे अलग नहीं किया जा सकता। ये मानव गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी का संवैधानिक आधार है। गरिमा, डिग्निटी। हाँ, निजता ही हमें ये आजादी देती है कि हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर खुद फैसले ले सकें, जैसे हमारी निजी पसंद नापसंद, हमारे विश्वास, हमारा पारिवारिक जीवन कैसा हो, हमारा यौन रुझान क्या हो। ये सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दो वाला अधिकार नहीं है। मतलब इसका दायरा काफी बड़ा है। जी बिल्कुल। इसमें सूचनात्मक गोपनीयता यानी इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी भी शामिल है, कि हमारी निजी जानकारी पर हमारा नियंत्रण हो। आपने गरिमा का जिक्र किया। अदालत ने इस पर कितना जोर दिया? क्या निजता और गरिमा को एक साथ देखा गया? बहुत ज्यादा जोर दिया। फैसले में बार बार कहा गया है कि गरिमा और निजता अविभाज्य हैं, आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। बिना निजता के एक गरिमापूर्ण जीवन संभव ही नहीं है। और ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो मूल सिद्धांत हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उनसे भी गहराई से जुड़ा हुआ है।
निजता वो सुरक्षित दायरा है जहां व्यक्ति अपनी पहचान, अपनी स्वायत्तता को बनाए रख सकता है। इस फैसले में एक और पुराने काफी विवादास्पद फैसले एडीएम जबलपुर मामले का भी जिक्र है। हाँ, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। पुट्टास्वामी बेंच ने एक मत से एडीएम जबलपुर मामले में जो बहुमत का फैसला था उसे पूरी तरह से पलट दिया। उसे भारतीय न्याय व्यवस्था पर एक धब्बा तक कहा। वो आपातकाल वाला मामला था ना? जी, जिसने आपातकाल के दौरान जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को लगभग निलंबित ही कर दिया था। तो उसे पलटना संवैधानिक अधिकारों की मजबूती के लिए एक मील का पत्थर है। और आज का दौर तो डिजिटल दौर है। हमारी इतनी सारी जानकारी ऑनलाइन है, डेटा के रूप में। तो सूचनात्मक गोपनीयता या इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी पर अदालत ने क्या दिशा निर्देश दिए? अदालत ने माना कि आज के डिजिटल युग में सूचनात्मक गोपनीयता बहुत ज्यादा अहम हो गई है और लोगों का अपनी निजी जानकारी पर नियंत्रण होना चाहिए। ये जरूरी है। लेकिन क्या ये अधिकार असीमित है? मतलब क्या सरकार कभी भी निजी जानकारी नहीं मांग सकती? नहीं, असीमित नहीं है। अदालत ने यह भी साफ किया, अगर सरकार के पास कोई वैध उद्देश्य है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या अपराध की रोकथाम या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाना, तो सरकार कानून के जरिए एक उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाकर निजता के अधिकार पर कुछ सीमाएं लगा सकती है। लेकिन उसकी कोई शर्त होगी? हाँ, शर्त यह है कि वो रोक आनुपातिक होनी चाहिए। मतलब जितनी जरूरत हो उतनी ही। ऐसा नहीं कि आप जरूरत से ज्यादा दखल दें। और अदालत ने यह भी कहा कि सरकार को डेटा सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी बात है आज के समय में। तो अंत में अगर हम इस पूरे ऐतिहासिक मामले का सार निकालें तो 9 जजों की बेंच के मुख्य निष्कर्ष क्या थे? हाँ, तो सर्वसम्मति से, मतलब सभी 9 जजों की एक राय से 5 मुख्य बातें तय हुई। पहला, निजता का अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। दूसरा, ये मुख्य रूप से अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से निकलता है, लेकिन इसमें बाकी मौलिक अधिकारों के तत्व भी शामिल हैं। तीसरा, MP शर्मा और खड़क सिंह मामलों में जो कहा गया था कि संविधान में निजता का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, वो निष्कर्ष सही नहीं थे और उन्हें खारिज किया जाता है। यानी पुराने फैसले पलट दिए गए। जी। चौथा, निजता मानव गरिमा का संवैधानिक मूल है। और पांचवां, ये अधिकार निरपेक्ष या असीमित नहीं है। इस पर कानून द्वारा उचित प्रक्रिया से वैध उद्देश्यों के लिए और आनुपातिक रूप से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वाकई ये एक ऐसा फैसला है जिसने भारत में नागरिकों के अधिकारों को एक नई दिशा दी, एक नई मजबूती दी। इसने सिर्फ निजता को मौलिक अधिकार नहीं बनाया, बल्कि व्यक्ति की आजादी और उसके सम्मान को, उसकी गरिमा को सबसे ऊपर रखा। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, डिजिटल युग के लिए तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसने भविष्य के कानूनों के लिए, खासकर डेटा संरक्षण और तकनीक के बढ़ते दखल से जुड़े मुद्दों के लिए एक ठोस संवैधानिक आधार तैयार कर दिया है। हाँ, पर यहाँ एक सवाल मन में आता है। जैसे जैसे तकनीक हमारी जिंदगी का और अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है, जहां हमारा हर डिजिटल कदम एक निशान छोड़ रहा है, वहां इस मौलिक अधिकार की वास्तविक सीमाएं क्या होंगी? इसे असल में कैसे सुरक्षित रखा जाएगा? ये शायद एक ऐसी चुनौती है जो आने वाले समय में लगातार हमारे सामने रहेगी।